अंजलि, बुलाया मैंने तुम्हारे अब्बा और भाई को, करती है तुम्हारा इंतजाम। पहला जो भी शख्स मिला, चाहे वो जैसा भी हो, उसके साथ तुम्हें रुखसत करती हूँ मैं। कलेजा पक्का के रख दिया तुमने मेरा। अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना, तो अंजाम आप खुद भुगतेंगी। अरे इन वक्त पे शादी से इनकार कर दूंगी। एक बार आप लोगों की बात मान ली थी मैंने, मान ली थी ना। देखिए अंजाम, उससे भी बदतर अंजाम देखना ना तो बुला ले। अरे बुलाए ना लोगों को, मैं करूंगी बात, खुद करूंगी बात। ऐसा तमाशा लगाऊंगी, ऐसा तमाशा लगाऊंगी, सब देखेंगे, देख लीजिएगा। बड़ी जल्दी आ गई है। तनी हर वक्त किस मूड में रहती है। अच्छा, अपनी घर की दीवारें हिलती हुई महसूस हो रही है। अम्मा, अम्मा क्या हो रहा है आपको? दिल डूब रहा है। अम्मा, 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 मैं नाज, अम्मा को क्या हुआ है? मैं नाज, जल्दी आओ, अम्मा उठी। अम्मा, सवेस देखे। तुम पानी लेके आओ शाला। अम्मा, अम्मा उठो। अम्मा, मैंने उससे बात करी। अम्मा, शैला, पानी लेके आओ। अम्मा, अम्मा उठने की कोशिश करी। चलो। और मुंह लगाए उसे। मैंने आपको कहा था उसे घर में मत घुसाएं, उसकी नीयत ठीक नहीं है अम्मी। दरअसल मुझे क्या मालूम था कि वो बात उस लड़की के दिल से अभी तक नहीं निकली है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम्हारी वजह से उसने फजल से तलाक ले ली। मुझे बीच में मत लाएं अम्मी, मैं ये इल्जाम नहीं उठाऊंगा। मैंने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, और मुझे तो यकीन नहीं आता कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, किसी उम्मीद के बगैर अपना घर बर्बाद कर ले। अच्छा भाई, वो शाम में जैनी आएगी ना, तुम उसके साथ जाओ उसके घर वालों को और उनसे कहो कि समझाएं उसे। आपको क्या लगता है उसके घर वाले उसे समझाते नहीं अम्मी? वो किसी की सुनती कब है? सही कह रहे हो भाई, बड़ी अजीब लड़की है। खैर मुझे ऑफिस जाना है, पहले मैं लेट हो गया। इस बेहुदा लड़की की वजह से मेरा इतना वक्त बर्बाद हुआ है। हाँ भाई, तुम जाओ, जाके समझाओ जैनी को। वो तो घर पर होती नहीं है, इसीलिए उसे मौका मिल जाता है। खुदा हाफिज। शाहवेज भाई, अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चले क्या? नहीं, मैंने उनको अभी के लिए जुबान के नीचे रखने वाली गोली देती है। उनका ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज हो गया, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ब्लड प्रेशर की असल वजह जो है उनके सर पे आके बैठ गई है। यार चलो चुप करो यार, ये कोई वक्त फजूल बातें करने का। अरे वाह, कैसे चुप हो जाऊं? आप लोगों को तो परवाह है नहीं। मैं थी उधर, मैंने संभाला अम्मा को, आप लोग थोड़ी थे वहाँ। क्या हुआ है साबरा को? कैसी है अब? वो ठीक है, प्लीज परेशान मत हो। और कहाँ है वो जिसने अपनी माँ को इस हाल में पहुंचाया है? हाँ, और पूछने भी नहीं आई। अब आप रिलैक्स करें, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया उसका, हमें आराम से समझाना पड़ेगा उसको। ठीक करता हूँ मैं उसे, आज बहुत छूट दे दी। वो आराम से समझने वाली नहीं है बेटा। अब आप प्लीज आराम से बात करें। वो जो अब करने वाली है, मुझे डर है कि सारा जमाना देखेगा। तुम मेरे सामने खुलकर बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी आप लोगों के कहने पर। फजल से शादी की थी ना, देखिए अंजाम। तो जरा ये भी बता दो कि फिर हम किससे करें तुम्हारी शादी? अरसल से। बदबख्त, वो बहनोई है तुम्हारा। बहनोई अभी है, लेकिन जब ये जैनी को छोड़ देगा तब तो बहनोई नहीं होगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। नाज देखो, एक साथ हम दोनों निकाह के एक पाक बंधन में बंधे हैं। हमें अलग करना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? एक दिन आएगा, सब देखेंगे। जो हाथ तुम दोनों ने पकड़ा हुआ है ना, ये हाथ अलग अलग होंगे, देखिए ना। अल्लाह ना करे।
परसों तुम जाओ सैनी को लेके, मैं समझाता हूँ इसे। नहीं शाह खान, मुझे आज इसके दिमाग का ना ये खन्नास निकाल लेने दी। महनाज, तुम हमेशा से ना अपनी ये घटिया सोच हमारे सामने दोहराती रही, लेकिन एक दिन तुम एतराफ़ करोगी कि तुम गलत थी और हम सबके सामने शर्मिंदा भी होगी। ज़ैनी से शादी से पहले भी तुम मेरा इंतखाब नहीं थी और ना इसके बाद कभी हो सकती हो। ये बात तुम समझ लो एक बार। और घिन आती है मुझे यार तुम्हारी ये सोच से और तुमसे भी। चलो ज़ैनी। छोड़ो ज़ैनी का हाथ, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हें उसको छोड़कर मुझे अपनाना ही होगा, अपनाना ही होगा मुझे। छोड़ो, जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी इनको। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? सैनी बाजी आप जाएं प्लीज। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ मेरे सामने से। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। सैनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो अपनी शाही बहन की वजह से? ऐसा वो कहीं पागल तो हो जाए। देखो सैनी, कोई ना कोई सजा तो उसे मिलेगी। जो लोग रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हैं ना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है उनके लिए। सैनी, तुम क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो खामखा उस जाहिल लड़की की वजह से? क्या तुम वही चाहती हो जो वो चाहती हो? देखो मेरी बात सुन रही हो, वो लाख चाहे, लाख कोशिश कर ले, तुम्हारा ये जो शौहर है तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देख, ये स्माइल है, इसकी वजह से देखो मौसम कितना बेहतर हो गया, धूप में बारिश हो गई। कैसे कर लेते हो तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसी बात? मैं तो ये बातें हर वक्त करना चाहता हूँ, तुम ही करने नहीं देती। अच्छा, कहीं आउटिंग पे चल। हर जाना है, बहुत काम बाकी है मेरे। मैं सायरा से कह दूंगा वो काम संभाल ले। कभी कभी इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। स्माइल। देखा, फिर मौसम अच्छा हो गया तुम्हारी स्माइल की वजह से। आज तो मंजली आप ही ने बेशर्मी की इंतहा कर दी, अब्बा का लिहाज भी नहीं किया। वैसे आपको पता है शावेज भाई, अच्छा हुआ आज नाना नहीं थे, वरना वो क्या सोचते। तो नाना के मंजली की असलियत नहीं जानते? वैसे आपको पता है, नाना का ज़ैनी बाजी को ज़्यादा अहमियत देना भी उनको बुरा लगता है, तभी तो वो नाना के साथ इतनी बदलिहाज हो जाती है। अब कुछ सोचा है इस मसले का क्या करना है हमें? मंजली की दूसरी शादी हो सकती है अब। वाह शावेज भाई वाह, दूसरी शादी? पहली शादी का कुछ फायदा हुआ? अच्छे भले आदमी की जिंदगी तबाह करती। आपको मैं बता रही हूँ, एक दिन कयामत के रोज अब्बा का गिरेबान पकड़कर फजल भाई उनसे सवाल पूछेंगे, अपनी पागल बेटी की शादी मुझसे करवा दी। हंस रहे हैं आप? वैसे हमारे बेचारे अब्बा का भी कोई कसूर नहीं है। हाँ ना, हमारी बहन ही ना समझ है। ये ना समझी नहीं, डटाई और बेशर्मी है उसकी, सीखती नहीं है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहन बचपन से ही बहुत ढीठ है। कभी कभी तो मुझे शैला की बात पर यकीन आने लगता है कि शायद मंजली ने ही वो साबुन का पानी फेंक दिया हो वहां पे, और मेरी बेचारी शैला फिसल गई उस पर। शावेज भाई, मंजली आप ही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं वो।
आज के वाक़ये के बाद तो मुझे लगता है इसकी जल्द से जल्द शादी करा देनी चाहिए, इससे पहले कि वो बड़ा मसला खड़ा करते वो। शादी के लिए वो राजी होंगी तब ना। उसको राजी होना पड़ेगा सदीका, हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते। सहनी बाजी का चेहरा देखा था आज आपने? एकदम साख्ता, सदमे में चली गई थी वो तो। पर उसको सदमा क्यों हो रहा है? हारिस तो मोहब्बत करता है उससे, उसके लिए काफी होना चाहिए ये। एक तो हर रोज कोई नया मसला खड़ा कर देता है इस घर के अंदर। रोज नया मसला होता है।